section is section C. Now our next section is section C. And the question is question number 26. And the question is question number 26. देखो क्वेश्चन क्या हमें इवेल्युएट करना है. We have to evaluate 2x square plus 3. We have to evaluate 2x square plus 3 upon x square within bracket x square plus 9 dx. x square plus 9 dx. अब देखो अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखो तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है. इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. और ये हम अच्छे से जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो इस वैल्यू पे अप्लाई होता है. पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अ इंटीग्रेशन, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इंटीग्रेशन है. हम सिंप्लीफिकेशन के लिए उसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन में. इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम एक एक्सटर्नल कंसेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन, हम उसका यूज करेंगे सो दैट कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिले कि जो हम इंटीग्रेट कर सके. बट पार्शियल फ्रैक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट इंटीग्रेशन. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो पार्शियल फ्रैक्शन जो अप्लाई होगा वो इस वैल्यू पर अप्लाई होगा. किस पर? 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9. ठीक है. तो पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं. वैल्यू इज 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9. विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. दिस इज द वैल्यू. सर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. तो जब आप एक्स स्क्वायर को वाई से इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? which implies 2x square plus 3 upon x square within bracket x square plus 9. ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, देखो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y. जहां जहां x स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जगह क्या आ जाएगा? y. तो ये हो जाएगा 2y plus 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? फिर इस x स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y. और फिर इस एक्स स्क्वायर की जगह y, तो ये भी हो जाएगा y. तो ये हो गया y प्लस 9. ये क्या हो गया? y प्लस 9. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब देखो इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना इजी हो गया. तो हम क्या करेंगे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन. बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम यहां पर अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट. हम यहां पर अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे देन व्हाट वी विल हैव, कैसे लिखा जाता है? लेट 2y प्लस 3. क्या होगा? लेट 2y प्लस 3 अपॉन y प्लस 9. ये किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे? a अपॉन y. कैसे लिखोगे? a अपॉन y. प्लस में क्या हो जाएगा? b अपॉन y प्लस 9. प्लस में, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. तो देखो ये इस तरह से वैल्यू होगी, राइट. अब इसको क्या लिख सकते हो? इट विल बी विच इंप्लाइज 2y प्लस 3 2y प्लस 3 अपॉन y विद इन ब्रैकेट y प्लस 9. विद इन ब्रैकेट y प्लस 9. ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू a. It will be equal to a into y plus 9. It will be equal to a into y plus 9 plus b into y. प्लस क्या हो जाएगा? b into y. तो प्लस हो जाएगा by. प्लस हो जाएगा by अपॉन में क्या हो जाएगा? y plus 9. y plus 9. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो देखो ये वैल्यूज तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी. ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. सॉरी. नाउ व्हाट वी विल हैव, which implies 2y plus 3 will be equal to, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके? इट विल बी इक्वल टू a into y plus 9 plus by. a into y plus 9 प्लस क्या हो जाएगा आपका? by हो जाएगा. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. नाउ पुट
इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। आपने y की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो जैसे आप y की जगह 0 पुट करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो जैसे आप यहां पर y की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा a, फिर y की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9, और प्लस में क्या हो जाएगा b इंटू 0, प्लस में क्या हो जाएगा b इंटू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये तो पूरा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 है, ये क्या हो जाएगा आपका 9 है। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 और ये आ जाएगा 1/3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, जैसे y की जगह 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी 3 इक्वल टू 9 है, 3 इक्वल टू 9 है और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, अब हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस y की जगह -9 पुट कर दूं, अगर मैं इस y की जगह क्या पुट कर दूं -9, तो क्या हो जाएगा, क्या कहा मैंने, पुट y इक्वल टू -9। तो जब आप y की जगह -9 पुट करोगे तो देखो व्हाट वी विल हैव, y की जगह -9, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -9 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू -9 प्लस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा a -9, देखो -9 प्लस 9 तो हो जाएगा 0 और b के साथ आ जाएगा -9, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी, ये हो जाएगा आपका -18 प्लस 3, -18 प्लस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा -9b हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा -9b। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -9b। तो माइनस से माइनस कट के b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 15/9 विच इज 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो फाइनली b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, फाइनली b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। तो बट जब आप y की जगह -9 रखोगे, जब हम y की जगह -9 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा -18 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा -9b। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -9b, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/9 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया। तो आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। a भी आ गया और b भी आ गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक क्लियर होगी सारी वैल्यू, ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, ये जो आपकी a की वैल्यू आई है दैट इज 1/3 और ये जो b की वैल्यू आई है दैट इज 5/3, ये जो a की वैल्यू आई है b की वैल्यू आई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो मैंने क्या कहा, पुट a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 5/3, a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 5/3, ये आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में। ये बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो देखो क्या होगा आपका 2y प्लस 3 अपॉन y प्लस 9, ये तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। इक्वल टू में क्या हो जाएगा a, इक्वल टू में क्या हो जाएगा a की जगह क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1, a की जगह देखो 1/3, तो 3 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये क्लियर हो गया। प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 5/3, तो ये हो गया 5/3, ये क्या हो गया 5/3 और इंटू में क्या हो जाएगा y प्लस 9, इंटू में क्या हो जाएगा y प्लस 9। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो y है, ये जो आपकी इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई 2y प्लस 3। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी, दिस इज द वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू आई है, राइट। जो आपके पास वैल्यू आई है वो क्या आ गई 2y प्लस 3।
अब y को हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, y को हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर इस y की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में y है तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद विद इन ब्रैकेट y प्लस 9, तो इस y की जगह फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। कितनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा देखो 1/3y, फिर इस y की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9, वाई प्लस 9 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका dx, ये क्या हो जाएगा आपका dx, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 एक्स स्क्वायर dx, 1/3 एक्स स्क्वायर dx, ये ऐसे हो जाएगा आपका, प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये क्लियर हो गया। अब देखो 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -2 dx, क्या हो जाएगा x रेज टू पावर -2 dx प्लस 5/3, तो ये हो गया जी आपका 5/3, ये हो गया आपका 5/3, इसको मैं ले सकता हूं 1 अपॉन, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और 9 को मैं ले सकता हूं 3 स्क्वायर, 9 को मैं ले सकता हूं 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। इट विल बी इक्वल टू 1/3 सॉरी, इट विल बी इक्वल टू 1/3, तो देखो x रेज टू पावर -2 है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बट वी विल हैव x रेज टू पावर -2 प्लस 1, x रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 5/3, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1/a, इट इज इक्वल टू 1/a, तो a आपका यहां पर क्या है 3, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा x/3, ये क्या हो जाएगा x/3 प्लस c हो जाएगा। देखो -2 प्लस 1 होगा -1 को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3, और -2 प्लस 1 होगा x रेज टू पावर -1, राइट, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 5/9, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/3, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/3, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, x की पावर -1 है, इसको 1/x कर दो, तो ये हो जाएगा -1/3x प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 plus c, and this is the final answer of this question, this is the final answer of this question, is it clear, ठीक है। Now our next question is question number 27. Question number 27 is the random variable x has a probability distribution px. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px आपको गिवन है, has a probability distribution px of the following form where k is some real number। क्या कहा जा रहा है, where k is some real number। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो px इक्वल टू आपको गिवन है k, तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ x और यहाँ हम लिख देते हैं px। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, when x is equal to 0, when x is equal to 0
देन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज के, तो वैल्यू ऑफ पी एक्स इज के। फिर कहा जा रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 2k, वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 2k। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 3k, तो वैल्यू ऑफ पी एक्स हम क्या ले लेते हैं, 3k ले लेते हैं। फिर कहा जा रहा है अदरवाइज द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0, वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन में आपको गिवन है। फिर फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। तो देखो के की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टोटल सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1। वी नो दैट सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, वी नो दैट सिग्मा पी एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के विच इम्प्लाइज के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये सारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब देखो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 प्लस 1 कितना होगा 6, विच इम्प्लाइज 6k, विच इम्प्लाइज 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर 6k आपका 1 के इक्वल है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k विल बी इक्वल टू 1/6, तो k विल बी इक्वल टू 1/6। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फिर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2, फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2। तो पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड p व्हेन x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया, दैट इज इट इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0, लेस देन 2, 2 से पीछे, यानी कि इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है। अब जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो px की वैल्यू क्या है, k, तो इट विल बी इक्वल टू k। और जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो px की वैल्यू क्या है 2k, तो ये हो गया प्लस आपका 2k। तो 2k प्लस k कितना हो जाएगा 3k, 2k प्लस k कितना हो जाएगा आपका 3k। अब k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी 1/6, ये 1/6 आप यहाँ k की जगह पुट कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है फाइंड p, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। देखो पार्ट थर्ड, अब पार्ट थर्ड में देखो आप फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो देखो ये 2 है, 2 से अगर हम आगे जाते हैं तो px की वैल्यू क्या है 0, 2 से अगर हम आगे जाते हैं तो px की वैल्यू क्या है 0, तो इट विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वी हैव टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, वी हैव टू इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx। ये आपको इवैल्यूएट करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर कितना हो गया 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर कितना हो गया 1/2, तो ये तो हो गया x की पावर 1/2, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 3, अपॉन में क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 3, और ये हो गया आपका dx। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं x की पावर क्यूब को t के इक्वल रखता हूँ तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये पावर फ्रैक्शन में है और ये आपका कंप्लीट नंबर है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ x रेस टू पावर 1/2,
एक्स रेस टू पावर 1/2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस, देखो एक्स की पावर 3 है, क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये जो एक्स की पावर 3 है, ये जो एक्स की पावर 3 है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं x की पावर न्यूमरेटर में है 1/2 और डिनोमिनेटर में x की पावर 3। तो मैंने आपको ये कहा कि भैया इसका अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ कि x की पावर क्यूब को अगर मैं t करूँगा तो ये होगा 3x², और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 1/2 है, तो डायरेक्टली तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो x की पावर 3 है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो अगर मैं अब इस वैल्यू को t के इक्वल रखता हूँ, अब ध्यान से देखो x की पावर 3/2 को अगर मैं t के इक्वल रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3/2x रेस टू पावर n-1, और 3/2 माइनस 1 क्या होगा 1/2, तो यही तो आपका न्यूमरेटर है x रेस टू पावर 1/2 dx। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि इसमें डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। भाई समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये x की पावर बड़ी है छोटी है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमने इस वैल्यू को चेंज किया, और कुछ भी चेंज ऐसे ही करना होता है कि मैथमेटिकली वैल्यू में चेंज ना हो। अब मैंने 3 को 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से डिवाइड करके 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी भी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 से 2 कैंसिल होकर वैल्यू भी सेम है, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो भी सॉल्व हो रहा है। अब मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा पुट, अब हम क्या करेंगे पुट x रेस टू पावर 3/2, ये जो x रेस टू पावर 3/2 ये जो वैल्यू है हम इसको t से इक्वेट कर देंगे, हम इसको t से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये बात समझ में आ गया। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इस वैल्यू को अब डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 3/2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, फिर ये हो जाएगा x, nx की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1, n आगे आ गया, x की पावर n-1, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, इक्वल टू क्या हो जाएगा nx की पावर n-1, और t का डेरिवेटिव करोगे dt/dx, वो dx यहाँ आ गया। तो बेसिकली, या फिर पहले मैं इसको dt/dx ही कर देता हूँ, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया dt/dx। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जो आपका न्यूमरेटर है वो x रेस टू पावर 1/2 dx, जो आपका न्यूमरेटर है वो है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x रेस टू पावर 1/2 dx की। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये क्या हो जाएगा 3/2 x रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया dx इक्वल टू में क्या हो गया dt, dx इक्वल टू में क्या हो गया dt। ये क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि न्यूमरेटर में जो x रेस टू पावर 1/2 dx है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, विच इम्प्लाइज x रेस टू पावर 1/2 dx, विच इम्प्लाइज x रेस टू पावर 1/2 dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 dt। ये जो 3/2 है राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा 2/3 dt हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये आपका इंटीग्रेशन आई था, अब ये जो इंटीग्रेशन आई है आपका, ये जो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x रेस टू पावर 1/2 dx जो है आपका, ये हो जाएगा 2/3 dt। तो 2/3 को तो हम बाहर लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। 2/3 को हम बाहर लिख देते हैं, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका dt हो गया, 2/3 बाहर आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया dt आ गया। ये बात समझ में आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x रेस टू पावर 3/2, इसको आपने t लिया था तो t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा t स्क्वायर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये क्या हो गया t स्क्वायर, ठीक है। नाउ
using, now we will use using 1 by square root of a square minus x square dx. 1 by स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है जी? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये इसके इक्वल होता है. साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? i इज इक्वल टू 2 बाई 3, i इज इक्वल टू 2 बाई 3 साइन इनवर्स x यहाँ पर क्या है? t, तो ये हो जाएगा t बाय ए की जगह क्या हो जाएगा? 1, प्लस में क्या हो जाएगा? c, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा c हो जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक. अब देखो t की वैल्यू का x रेज टू पावर 3/2, तो कैन आई से दैट i विल बी इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, i विल बी इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स. t की वैल्यू क्या है? x रेज टू पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू पावर 3/2 प्लस में हो जाएगा c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now next question is an optional question of question number 28. Next question is an optional question of question number 28. Question is we have to evaluate 0 to pi by 4. We have to evaluate 0 to pi by 4. हमें evaluate करना है 0 to pi by 4 log to the base e, log to the base e 1 plus log to the base e 1 plus 10x dx. That's what we have to evaluate. हमें इस वैल्यू को evaluate करना है. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 1 प्लस 10x dx. मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ. ठीक है, अब देखो यहाँ ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 टू ए. यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू ए, तो इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1. यूजिंग, नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी वी विल यूज? 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये किसके इक्वल होता है? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाय 4, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e, 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e. ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 a माइनस एक्स, तो x की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स. एक्स की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स. एक्स की जगह क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स. ये इस तरह से हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स और डी एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ वी नो दैट 10a माइनस b. We know that 10a minus b is equal to what? 10a. देखो ये आपका a है और ये आपका b है, तो 10a minus b किसके इक्वल हो जाएगा? It will be equal to 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b upon 1 plus 10a into 10b. अब जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो i किसके इक्वल हो जाएगा? i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4. i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e, log टू द बेस e. अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एज इट इज 10a माइनस b, दैट इज 10a. तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 10a दैट इज 10 पाई बाय 4, दैट इज 10 पाई बाय 4 माइनस 10b that is minus 10x, that is minus 10x upon 1 plus 10a 10b, so 1 plus 10a into 10b
1 प्लस 10a इंटू 10b, और ये इस तरह से हो जाएगा आपका, राइट। ब्रैकेट क्लोज करके ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e, log टू द बेस e, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, राइट। अब इस ब्रैकेट में देखो 10 पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ये हो जाएगा माइनस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x, तो ये हो गया आपका 10x, ये क्या हो गया आपका 10x, ये क्लियर हो गया। और ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा dx। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। 10 पाई बाय 4 की जगह 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x हो गया। I will be equal to, now I will be equal to 0 to pi by 4, I will be equal to 0 to pi by 4 log to the base e, log to the base e। देखो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 10x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैन आई से दैट, देखो 10x से तो 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब जो i है आपका, इट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e, log टू द बेस e, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 और अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10 dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं log m बाई n, यहाँ हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log m बाई n, दैट इज log m बाई n, log m बाई n किसके इक्वल होता है log m माइनस log n, किसके इक्वल होता है log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी log टू द बेस e 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नाउ i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 2, log टू द बेस e 2, राइट। देन ये तो हो गया log m माइनस log n, दैट इज log टू द बेस e 1 प्लस 10x। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस e विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 10x, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 10x, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 2 dx। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ माइनस 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 1 प्लस 10x dx। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, यह समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 1 प्लस 10x dx, ये तो हमारा i था। i क्या था 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 1 प्लस 10x dx, तो यही हमारा i है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा i। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 2 dx माइनस, ये पूरा आपका किसके इक्वल है, i के इक्वल है। ये पूरा किसके इक्वल है, i के इक्वल है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस i है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 log टू द बेस e 2 dx, log टू द बेस e 2 dx। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू, देखो ये पूरा कांस्टेंट है,
बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल तो x है आपका, तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका कांस्टेंट है, ये पूरी जो वैल्यू है आपकी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log टू द बेस e2, फिर क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4, और ये हो जाएगा आपका dx, 0 टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू log टू द बेस e2, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और आपकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 टू पाई बाय 4, जो आपकी लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाय 4। तो कैन आई से दैट 2i विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा log टू द बेस e2, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 माइनस 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इट मीन्स 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू, देखो ये आपका पाई बाय 4 है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 log टू द बेस e2 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ ले जाओ, तो फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज i इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाय 8 log टू द बेस e2। तो ये आपका फाइनल, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई बाय 8 log टू द बेस e2। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन इज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन इज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, y इंटू ई रेस टू पावर x बाय वाई dx इक्वल टू x इंटू ई रेस टू पावर x बाय, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन, राइट। अब देखो यहाँ x बाय वाई है, यहाँ भी x बाय वाई दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बनाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको बनाना चाहिए dx बाय dy। अगर ये y बाय x होता तो हम बनाते dy बाय dx। तो dx बाय dy का मतलब क्या हुआ, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा dx बाय dy। तो dx बाय dy की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये जो dy मल्टीप्लाई था यहाँ के क्या हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू विद इन द ब्रैकेट, ये न्यूमरेटर में क्या है x ई रेस टू पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो प्रोडक्ट में है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो डिवाइड होने का मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर x बाय वाई, y इंटू ई रेस टू पावर x बाय वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ dx बाय dy, dx बाय dy इज इक्वल टू, वी नो दैट वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर टर्म्स। तो अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो व्हाट वी विल हैव, x ई रेस टू पावर x बाय वाई अपॉन y ई रेस टू पावर x बाय वाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू ई रेस टू पावर x बाय वाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो e रेस टू पावर x बाय वाई, ई रेस टू पावर x बाय वाई तो कैंसिल हो जाएगा, और y से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, y से ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, dx बाय dy, dx बाय dy इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x बाय वाई, ये क्या हो जाएगा आपका x बाय वाई प्लस y अपॉन ई रेस टू पावर x बाय वाई, y अपॉन ई रेस टू पावर x बाय वाई। अब आप ये देखो, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या लगता है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर dx बाय dy x बाय वाई, यहाँ भी x बाय वाई यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ x बाय वाई नहीं है, सो इट मीन दिस इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या लिखोगे, बिकॉज dx बाय dy इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x बाय y, because dx by dy is not equal to f of x by y, therefore
therefore above differential equation is not homogeneous differential equation, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन किस में, देखो ए बी एक्स बाय वाई है, ये भी एक्स बाय वाई है, तो क्या हम कर सकते हैं, पुट एक्स बाय वाई इक्वल टू वी। मैंने क्या किया, एक्स बाय वाई को किसके इक्वल ले लिया, वी के इक्वल ले लिया। एक्स बाय वाई को किसके इक्वल ले लिया, वी के इक्वल ले लिया, राइट। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वी वाई, विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वी वाई। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है हमारा वो भी हम उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो इस वाई से है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस वाई से है। तो हमने क्या किया, एक्स बाय वाई, तो हमने एक्स बाय वाई को किसके इक्वल ले लिया, वी के इक्वल ले लिया। एक्स बाय वाई को किसके इक्वल ले लिया, वी के इक्वल ले लिया, और एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वी वाई, राइट। अब ये है डी एक्स बाय डी वाई, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो x को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, dx बाय dy। x को y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, dx बाय dy इक्वल टू, यहां हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, तो v इंटू 1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा dv बाय dy, ये क्या हो जाएगा, dv बाय dy। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ dx बाय dy, पुटिंग वैल्यू ऑफ dx बाय dy इन इक्वेशन 1। ये जो dx बाय dy की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो dx बाय dy की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा v प्लस वाई dv बाय dy। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, v प्लस वाई dv बाय dy। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, v प्लस वाई dv बाय dy इक्वल टू देखो x बाय वाई है, तो x बाय वाई किसके इक्वल है, v के इक्वल है। x बाय वाई किसके इक्वल है, v के इक्वल है, राइट। प्लस क्या है, y अपॉन ई रेस टू पावर x बाय वाई, और x बाय वाई v के इक्वल है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, v प्लस वाई अपॉन ई रेस टू पावर v। x बाय वाई की जगह v प्लस वाई, फिर x बाय वाई की जगह v, तो v प्लस वाई ई रेस टू पावर v। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, v प्लस वाई अपॉन ई रेस टू पावर v, क्या हो जाएगा, v प्लस वाई ई रेस टू पावर v। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो v से तो v हमारा कैंसिल हो जाएगा, v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो व्हाट वी हैव नाउ, v y इंटू डी वाई बाय dv बाय dy, y इंटू dv बाय dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन ई रेस टू पावर v, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन ई रेस टू पावर v। अब देखो y से तो ये y कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल, ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड भी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेस टू पावर v dv, e रेस टू पावर v इंटू dv इक्वल टू dy इंटू 1 क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy,
विच इम्प्लाइज, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर वी, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो ये जो v है, अब ये जो v है आपका, तो v किसके इक्वल था, v इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो जहां v है वहां हम क्या पुट कर देंगे, x बाय वाई। इट इम्प्लाइज v की जगह क्या हो जाएगा, x बाय वाई, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर x बाय वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, इक्वल टू वाई प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन गिवन इक्वेशन इज, और गिवन differential equation is, given differential equation is cos square x dy by dx cos square x dy by dx plus y equal to 10x plus y equal to 10x. देखो dy y अकेला है तो देख के समझ में आ रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख के समझ में आ रहा है ये किसका केस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में है, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये जो P और Q होते हैं, ये जो P और Q होते हैं, या तो ये कांस्टेंट होते हैं, या तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या फंक्शन ऑफ x होते हैं। ये जो P और Q होते हैं या तो ये कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ x होते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इसमें फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो किसके इक्वल होता है, e रेस टू पावर, इस इक्वेशन के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू पावर p, नीचे dx है तो p dx, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन इक्वेशन है, जो ये गिवन इक्वेशन है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ आप देखो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, 1 करना है, इसको क्या करना है, 1 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर x है, पूरी इक्वेशन को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो जब cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, से ये इक्वेशन 1 हो गई। तो क्या लिखा मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर x। इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हमने cos स्क्वायर x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस y को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन cos स्क्वायर x, y अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10x, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, इसको डिवाइड किया तो y अपॉन cos स्क्वायर x, फिर इसको डिवाइड किया 10x अपॉन cos स्क्वायर x, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स प्लस y, 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू 10x, इक्वल टू 10x, फिर 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो से इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, किसे कंपेयर करेंगे? जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ y के साथ क्या है? यहाँ y के साथ है sec स्क्वायर x, और यहाँ y के साथ क्या है? p। इसका मतलब p जो है आपका वो sec स्क्वायर x के इक्वल होगा। इक्वल टू में यहाँ पर क्या है? tan x sec स्क्वायर x, और यहाँ इक्वल टू में क्या है? q, और q जो है आपका वो tan x sec स्क्वायर x के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हेयर p इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। p किसके इक्वल होगा? sec स्क्वायर x के इक्वल होगा, एंड q इज इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x, एंड q इज इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e raised to power sin of integration p dx, e raised to power sin of integration. Now integrating factor is equal to e raised to power sin of integration p, p की जगह क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा e raised to power, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो ये हो जाएगा e raised to power tan x। ये क्या हो जाएगा? e रेस टू पावर tan x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। e रेस टू पावर क्या हो जाएगा? tan x। नाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशन, नाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशन, राइट। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Required solution is y into integrating factor equal to sin of integration q into integrating factor dx plus c, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। y into integrating factor, अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है that is e raised to power tan x, that is e raised to power tan x। तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर tan x, y इंटू ई रेस टू पावर tan x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q, वैल्यू ऑफ q इज tan x sec स्क्वायर x। तो q की जगह क्या आ जाएगा? tan x sec स्क्वायर x, q की जगह क्या आ जाएगा? tan x sec स्क्वायर x, राइट, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू पावर tan x, e रेस टू पावर tan x dx प्लस c, dx प्लस c, राइट। अब देखो अगर मैं tan x को, अगर मैं इस tan x को t के इक्वल पुट कर देता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x dx। तो मैंने क्या कहा आपको? put tan x equal to t, put tan x equal to t, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt बाई dx, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt बाई dx। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब sec स्क्वायर x dx which implies sec स्क्वायर x dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा? dt के इक्वल हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी? देखो इट विल बी y इंटू, इट विल बी y इंटू क्या हो जाएगा? e रेस टू पावर y इंटू, हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाया इस इंटीग्रेशन में लगाया
तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, y इंटू ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू देखो ये हो जाएगा आपका 10x एक्स स्क्वायर एक्स, 10x क्या हो जाएगा आपका t, 10x क्या हो जाएगा आपका t, ये जो 10x है ये हो गया आपका t, राइट। फिर ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया आपका dt, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है dt, और e रेस टू पावर 10x क्या हो जाएगा e रेस टू पावर t, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा t इंटू ई रेस टू पावर t dt, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा t इंटू ई रेस टू पावर dt। अब यहाँ में अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइलेट, यहाँ में अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइलेट। अब देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये वाला जो है आपका ये सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होता है आइलेट का जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखो y इंटू ई रेस टू पावर 10x विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेस टू पावर टी ही आएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, इनटू ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन दैट इज डी टी, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका टी ई रेस टू पावर टी। अब देखो ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा माइनस ई रेस टू पावर टी, माइनस ई रेस टू पावर टी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका कि y इंटू ई रेस टू पावर 10x जो है आपका इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t माइनस 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। अब देखो ये जो t है आपका t, इसकी वैल्यू क्या है 10x, तो t की जगह हम पुट करेंगे 10x, तो क्या आ जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू ई रेस टू पावर 10x विद इन ब्रैकेट 10x माइनस 1 प्लस सी, माइनस 1 प्लस सी, माइनस 1 प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना, गिवन फंक्शन इज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, z इज इक्वल टू x प्लस 2y। हमें इस फंक्शन को क्या करना है मिनिमाइज करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द, अब देखो कॉन्स्टेंट्स क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो देखो जो ये आपका जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये लीनियर इनइक्वालिटी में होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला साइन ही लेके हम इक्वल टू में इसको सॉल्व करते हैं, इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं। मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100, राइट। अब अगर मैं यहाँ एक पॉइंट टेबल बनाता हूँ तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y, ये हो गया x और ये क्या हो गया आपका y। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर हम x को 0 लेते हैं, अगर हम x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/2 दैट इज 50, और इसी तरह से अगर हम y को 0 लेते हैं, अगर हम y को 0 लेते हैं तो y को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो इस कांस्टेंट का जो पॉइंट आएगा आपका वो क्या आ गया 0,50 और 100,0, 100,0। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट कांस्टेंट है दैट इज 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसके अलावा क्वेश्चन में जो नेक्स्ट कांस्टेंट गिवन है दैट इज 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अगेन अब देखो अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको भी इक्वालिटी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हो माइनस वाई को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ
तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई। ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई। अब इसका अगर पॉइंट टेबल बनाओगे तो ये हो गया x और ये हो गया y। अगर आप x को 0 लेते हो, x को 0 लेते हो तो y भी 0 हो जाएगा। x को 0 लिया, y को 0 लिया, और अगर हम y को 100 लेते हैं, y को क्या लेते हैं 100, अगर हम y को 100 लेते हैं, y को 100 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, राइट। y को 100 लेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, y को 100 ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, राइट। तो यहां से इस कांस्टेंट का जो पॉइंट आया वो क्या आ गया 0,0 और 50,100, 0,0 और 50,100। तो ये हो गया हमारा सेकंड कांस्टेंट। इसके बाद थर्ड कांस्टेंट की बात करते हैं। थर्ड कांस्टेंट क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, दैट इज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, राइट। तो 2x प्लस वाई, अब इसको भी इक्वालिटी में रखो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, राइट। अब x और y, नाउ अगर आप x को 0 लेते हो तो y क्या हो जाएगा 200, अगर आप x को 0 लेते हो तो y क्या हो जाएगा 200, राइट। इसी तरह से अगर आप y को 0 लेते हो, अगर आप y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो पॉइंट आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 0,200 और 100,0। इसके अलावा जो आपको इनइक्वालिटी गिवन है दैट इज एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस ये आपकी पॉजिटिव रहेगी। किस पे रहेगा पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ से जो वैल्यू है एक्स भी 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, वाई भी 0 है, 0 से बड़ा है। तो मेन तो कांस्टेंट हमारे ये 3 थे जिनके हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेके हम क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये वाली जो लाइन है इसको हम ले लेते हैं लाइन 1, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये होगी लाइन 2, और ये जो लाइन है आपकी ये होगी लाइन 3, ये होगी लाइन 3, ठीक है। अब लाइन 1 की बात करते हैं 0, 50, 100, 0। अब देखो इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस में। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पर तो कितनी है 200 है, 50, 100 इस तरह से है। तो हमने किस तरह से पॉइंट्स ले लिए 50, 100, 150, 200। इसी तरह से एक्स एक्सिस में भी 50, 100, 150 और 200 ले लिया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट लाइन जो है उसका पॉइंट है 0,50। फर्स्ट लाइन का जो पॉइंट है वो क्या है 0,50। तो ये हो गया आपका 0,50, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट है 100,0। दूसरा पॉइंट क्या है 100,0। तो दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा 100,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे तो ये जो आपकी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट लाइन को। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ग्राफ बनाते तो वहां पर इनइक्वालिटी में क्वेश्चन को नहीं लिखा जाता, हमेशा इक्वालिटी में रखा जाता है। मीन्स आप ऐसे नहीं लिखोगे x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। आप कैसे लिखोगे x + 2y इक्वल टू 100। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी। ये ब्लू कलर में जो लाइन दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट लाइन को। फिर हम आते हैं सेकंड लाइन पर। सेकंड लाइन के पॉइंट क्या है 0, 0 और 50, 100। सेकंड लाइन के पॉइंट क्या है 0, 0 और 50, 100। तो देखो जो आपकी सेकंड लाइन है 0, 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया, और 50, 100 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो रेड वाली जो लाइन है ये आपकी सेकंड लाइन है, जिसकी इक्वेशन क्या है अगेन 2x - y लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम इसको लिखेंगे 2x - y इक्वल टू 0। ये भी हो गया। फिर थर्ड इक्वेशन थी 2x + y लेस देन इक्वल टू 200। ये थर्ड लाइन है जिसके पॉइंट्स हमारे आए थे 0, 200, 100, 0। तो देखो 0, 200 तो ये वाला पॉइंट हो गया, 100, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपकी थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है 2x + y इक्वल टू 200। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो शेड है वो किस तरफ होगा। देखो यहाँ पर है x + 2y, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपकी जो फर्स्ट लाइन है ये दो पार्ट्स पे डिवाइड हो रही है, एक ओरिजिन की साइड, एक अवे फ्रॉम ओरिजिन।
ये जो फर्स्ट लाइन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक ओरिजिन वाली साइड, एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, हम इस पर 0 0 टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम इस लाइन पर क्या अप्लाई करेंगे, 0 0 टेस्ट। तो अगर मैं x, देखो लाइन है आपकी x, लाइन 1 क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो हम यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करेंगे, 0 0 टेस्ट करेंगे, तो x की जगह 0, y की जगह 0। तो ये क्या आ रहा है कि 0 जो है 100 से बड़ा होता है। तो क्या 0 100 से बड़ा होता है, नहीं। तो ये टेस्ट हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब जो लाइन 1 है, इसका मतलब जो लाइन 1 है, ये जो लाइन 1 है इसका जो शेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, इसलिए ये आप एरो देख सकते हो, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन अपोजिट साइड में एरो शो हो रहा है। इसका मतलब इसका जो शेड है वो इस तरफ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन का क्लियर हो गया, शेड किस तरफ जाएगा। फिर हम आते हैं सेकंड लाइन पर, सेकंड लाइन जो है आपकी दैट इज 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड लाइन जो है हमारी वो क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप सेकंड लाइन को देखो तो ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है। अब ये सेकंड लाइन क्या शो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। सेकंड लाइन दो पार्ट्स में क्या कैसे डिवाइड हुई है कि इसका शेड y एक्सिस की तरफ होगा या x एक्सिस की तरफ होगा। अगर आप सेकंड लाइन को देखो ये तो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन नहीं होगा। इस लाइन में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स द y एक्सिस जाएगा या टूवर्ड्स द x एक्सिस जाएगा। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, या तो आप x एक्सिस का कोई पॉइंट इसमें पुट कर दो या y एक्सिस का कोई पॉइंट इसमें पुट कर दो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो से हम x एक्सिस से कोई पॉइंट ले लेते हैं, से हम ले लेते हैं 50,0। भाई x एक्सिस में ये पॉइंट लाई कर रहा है 50,0। तो अगर मैं इस इक्वेशन पर, अगर मैं सेकंड इक्वेशन जो कि हमारी क्या है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, मैं x एक्सिस से एक पॉइंट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ दैट इज 50,0। तो x की जगह 50 रखो तो क्या हो जाएगा 100। अब क्या 100 0 से छोटा होता है, क्या 100 0 से छोटा होता है, बिल्कुल 100 0 से छोटा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता ना 100 0 से छोटा। इसका मतलब यहाँ पर आपका टेस्ट क्या आ गया, फॉल्स हो गया। तो ये x एक्सिस की तरफ तो आएगा नहीं, बिकॉज x एक्सिस वाला पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो शेड होगा लाइन 2 का वो y एक्सिस की तरफ होगा। इसका जो लाइन 2 का जो शेड होगा वो आप देख सकते हो इस एरो में, इसका जो शेड होगा वो किसकी तरफ होगा, y एक्सिस की तरफ होगा। तो लाइन 2 भी क्लियर होगी, लाइन 2 भी क्लियर होगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड लाइन पर। ये हमारी थर्ड लाइन थी, थर्ड लाइन में 2 हाफ्स पे डिवाइड हो रही है, थर्ड लाइन में 2 हाफ्स पे डिवाइड हो रही है। एक टूवर्ड्स द ओरिजिन, भाई इसका शेड जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो अगेन हम 0 0 टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो जब आप 0 0 टेस्ट चेक करोगे थर्ड लाइन के लिए, 0 0 टेस्ट, 0 0 टेस्ट, तो देखो थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। जो थर्ड लाइन है आपकी दैट इज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो जब हम इसमें ओरिजिन टेस्ट 0 0 टेस्ट करेंगे तो देखो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। क्या 0 200 से छोटा होता है, बिल्कुल 0 200 से छोटा होता है। और यहाँ हमारा जो टेस्ट है वो पास हो गया। इसका मतलब इसका जो शेड है थर्ड लाइन का वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो आप देख सकते हो इस थर्ड लाइन का जो शेड है, इस थर्ड लाइन का जो शेड है, दिस इज द थर्ड लाइन, इसका जो शेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो एरो देखो किस तरफ आ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। तो देखो ये जो एरो आ रहा है, इस थर्ड लाइन का जो एरो आ रहा है वो कुछ ऐसा, इसका जो शेड है वो कुछ ऐसा होगा। अब देखो इसका जो शेड है, ये जो लाइन 2 है, इसका जो शेड है ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। और लाइन 1 जो है इसका जो शेड है, ये देखो एरो के साथ, ये कुछ ऐसे जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है रेड, ब्लू और ब्लैक, तो जो कॉमन शेड आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, दिस इज द कॉमन शेड। तो जो हमारा कॉमन शेड आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फिजिबल रीजन है, यहाँ पर जो हमारा फिजिबल रीजन है वो कैसा है, वो बाउंडेड फिजिबल रीजन है, दिस इज द रीजन। यहाँ पे जो हमारा फिजिबल रीजन है वो कैसा है, ये एक बाउंडेड फिजिबल रीजन है। कैसा है, बाउंडेड फिजिबल रीजन, दिस इज अ बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब हमें बताना है फंक्शन की वैल्यू मिनिमम किस पर होगी, इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो देखो ये जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, मैं इसको लिख देता हूँ C1। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट 1 है ये तो डायरेक्टली हमें पता है 0 पर 200 है,
ये तो डायरेक्टली हमें पता 0 पर 200 है। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 2, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट 2। ये भी हमें पता है 0 पर 50 है, तो C1 और C2 तो हमें पता है। अब हम आते हैं, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 3 और ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 4। अब C3 कैसे निकालोगे? C3 जो है आपका वो कौन सी लाइन, ये देखो ये कौन सी लाइन है, L3, और ये कौन सी लाइन है, L2। तो C3 पॉइंट जो हमारा वो L3 और L2 का क्या है, इंटरसेक्शन है। जो C3 पॉइंट है हमारा वो क्या है, L3 और L2 का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो जो L2 वाली लाइन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू, L2 वाली लाइन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो माइनस वाई को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो L2 वाली जो लाइन है वो तो होगी 2x इक्वल टू वाई। तो जो L2 लाइन है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन y किसके इक्वल है, 2x के। इसी तरह से जो L3 वाली लाइन है ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो L3 वाली जो लाइन है दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो y की वैल्यू जो है वो 2x के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ y की जगह 2x पुट कर देता हूँ, 2x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 200। तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब x की जगह अगर मैं यहाँ 50 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 जा 100। तो मेरा जो पॉइंट आ रहा है जिस पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, जिस पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो पॉइंट आ रहा है उसका x क्या है 50 और y क्या है 100 है। तो ये दोनों, तो ये जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है मेरा ये क्या आ गया, 50, 100 आ गया। अब हम बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट 4 की। कॉर्नर पॉइंट 4 जो है वो लाइन 1, कॉर्नर पॉइंट 4 जो है वो लाइन 1 जो कि क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100 लाइन 1, और लाइन 2 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, से मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाए, ये इसको 2 से करता हूँ, नॉट 1 से 2 से। तो जब इसको 2 से करोगे ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 2 जा 4y, और 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 200। इसको 1 से ही कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस और माइनस, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका, 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। तो 5y अगर 200 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 बाय 5। तो 5 4 जा 20, 0। तो y तो आपका 40 आ गया, y कितना आ गया, 40। अब अगर मैं इस y की जगह 40 पुट करता हूँ तो देखो 2x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो जो कॉर्नर पॉइंट 4 है वो हो गया 20, 40। क्या हो गया, 20, 40। तो आप देख सकते हो जो कॉर्नर पॉइंट 4 है वो हमारा आ गया 20, 40। तो सारे कॉर्नर पॉइंट आ गए C1, C2, C3, C4। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हमने इस तरह से लिख लिया, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट 1, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया 0,50, या मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक पॉइंट हमारा क्या है, 0,50, एक पॉइंट हमारा आ गया 0,200, एक पॉइंट हमारा है 50,100, और एक पॉइंट हमारा है 20,50। अब ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें बताना कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है 0,50। अब इसको जब मैं इस पर पुट करूंगा तो x की जगह तो 0 और 50 इंटू 200, तो z की वैल्यू आ गई 100। सेकेंड है 0,200, x की जगह 0 और y की जगह 200, तो 200 इंटू 2 हो जाएगा 400। थर्ड पॉइंट है 50,100, तो x की जगह 50 और y की जगह 100, 100 इंटू 200, 200 प्लस 50 हो गया 250। फोर्थ पॉइंट है 20,40, x की जगह 20 और y की जगह 40, 40 इंटू 2 80, 80 प्लस 20 हो जाएगा 100। z की दो वैल्यू आ रही है, z की दो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इस फंक्शन की दो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब कि दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है।
आप देख सकते हो इस फंक्शन की, देखो दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू क्या है 100, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो 2 पॉइंट पर आ रही है। एक 0,50, एक तो ये वाला जो पॉइंट है 0,50, और एक ये वैल्यू आ रही है आपकी 20,40 इस पॉइंट पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसके नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन z is equal to 100, which occurs at all the points, which occurs at all the points, which occurs at all the points on line segment, which occurs at all the points on line segment joining the points joining the points 0,50 and 20,40। तो क्या कहा हमने कि जो मिनिमम वैल्यू इसकी है फंक्शन की, जो कि 100 है, 0,50 और 20,40 के जितने भी पॉइंट्स होंगे ये उन सभी पर होगी। समझ में आ गया? बाउंड्री रीजन में अगर सेम वैल्यू आती है, मिनिमम हो या मैक्सिमम, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो वैल्यू होती है, सिर्फ उन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू फंक्शन की मिनिमम नहीं होती है, उनके बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं इन सभी पर, इस लाइन पर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इन सभी पर जो है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। आपको क्या कहा जा रहा है? सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन z को। तो देखो गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पे z, जिसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। इस फंक्शन को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज। प्रीवियस क्वेश्चन में मिनिमाइज करना था, इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है। और z की जो इक्वेशन है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -x + 2y। z की जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -x + 2y, राइट। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं गिवन कॉन्स्टेंट्स, उसमें पहला कॉन्स्टेंट क्या हमारा, जिसको हम L1 ले लेते हैं। पहला कॉन्स्टेंट क्या है? पहले तो कॉन्स्टेंट को लिखते हैं x > 3। अब ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, जब इसको इक्वालिटी में लिखोगे तो डायरेक्टली आ गया x = 3। इसमें तो पॉइंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। इसके बाद जो सेकंड कांस्टेंट है हमारा एज पर क्वेश्चन दैट इज x + y > 5, x + y > 5, जिसको आप कैसे लिखोगे? x + y = 5। अब जब हम इसका पॉइंट्स टेबल बनाएंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x को अगर आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और y को अगर आप 0 लेते हो, अगर आप y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज x + 2y > 6। यही गिवन है क्वेश्चन में। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको आप इक्वालिटी में कैसे लिखोगे? x + 2y = 6, x + 2y = 6। तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखो अगर आप x को 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और अगर आप y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसको हम ले लेते हैं L1, ये हो गया L2 और ये लाइन हो गई L3। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। देखो अगर पॉइंट्स टेबल पर जाते हैं सॉरी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है। तो हमने इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस को ले लिया। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। 1 2 6 1 2 6 और 7 हमने वैल्यू ले ली। अब जो फर्स्ट लाइन है आपकी दैट इज x = 3। तो x = 3 तो x एक्सिस पर 3 से लाइन इस तरह से आ जाएगी। तो ये जो लाइन है आपकी ये आ गई, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी जिसकी इक्वेशन क्या है? x = 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफिकली जब आप प्लॉट करोगे तो इनइक्वालिटी के साथ नहीं लिखोगे, इक्वालिटी में लिखोगे x = 3। फिर जो सेकंड लाइन है हमारी दैट इज x + y = 5। इसका पॉइंट है 0 5 और 5 0। इसके पॉइंट्स क्या है? 0 5 और 5 0। तो देखो, तो जब हम सेकंड लाइन को प्लॉट करेंगे, ये जो रेड वाली लाइन है,
0 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया, 5 0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये आपकी सेकंड लाइन इस तरह से आ जाएगी, दिस इज द सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर हम थर्ड लाइन पर आते हैं जो है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसके पॉइंट्स है 0 3 6 0। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये थर्ड वाली लाइन है, 0 3 0 3 और 6 0। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू 3 जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। टूवर्ड्स द ओरिजिन, अगर आप देखो इसमें तो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें जो शेड आपका आएगा वो क्या आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये देखो ये ओरिजिन है, या तो ये ओरिजिन की तरफ शेड आएगा इसका या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब हम इसमें 0 0 टेस्ट पास करेंगे, तो जब हम इसमें 0 0 टेस्ट करवाएंगे तो देखो लाइन क्या है, x इक्वल टू 3, लाइन क्या है x इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसमें 0 0 टेस्ट करवाता हूँ तो ये हो जाएगा 0। इनइक्वालिटी के साथ लाइन की इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी के साथ लाइन की इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो फर्स्ट लाइन की इनइक्वालिटी के साथ जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 0 0 टेस्ट अगर मैं यहाँ पे करवाता हूँ तो क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं। तो मेरा टेस्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो टेस्ट फॉल्स होने का मतलब ये हो गया कि जो इस लाइन का शेड है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। इस लाइन का जो शेड है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इस लाइन का जो शेड है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरह से जाएगा। ये हो गया क्लियर, ठीक है। फिर हम आते हैं लाइन 2 पर। लाइन 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। लाइन 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर आप लाइन 2 को देखो, ये रेड वाली लाइन है, ये भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका शेड ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो इस पर भी हम 0 0 टेस्ट करवाएंगे। तो जब आप इसमें 0 0 टेस्ट करवाओगे तो ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या 0 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ भी आपका टेस्ट क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ भी हमारा टेस्ट फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब इसका जो शेड होगा, ये जो रेड वाली लाइन है इसका शेड भी क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका शेड भी ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन थर्ड लाइन, इसमें भी दो पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है कि इसका शेड ओरिजिन की तरफ आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो थर्ड वाली लाइन है हमारी, जो हमारी थर्ड वाली लाइन है दैट इज x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो जब आप इसमें भी 0 0 टेस्ट करवाओगे तो क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं। यहाँ भी आपका टेस्ट फेल हो गया, यहाँ भी क्या आ रहा है, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन का जो शेड है, इसका भी जो शेड है वो कैसा जाएगा, इसका शेड भी आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखो इसका भी अवे, इसका भी अवे। तो फाइनली जो फाइनल शेडेड रीजन आएगा वो कैसे आएगा, फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये बिल्कुल एक्सट्रीम ये वाला, ये आपका आएगा। और ये जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये जो रीजन आ रहा है आपका वो कैसा आ रहा है, ये रीजन आ रहा है आपका अनबाउंडेड शेडेड रीजन। इसको क्या कहोगे, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखो क्या है, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये और एक ये तीन कॉर्नर पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये है 3,2। जब आप ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा 3,2। सेकंड कॉर्नर पॉइंट जो है आपका ये आएगा 4,1 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट आएगा 6,0। अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जिन दो लाइंस के बीच में, जैसे कि ये जो लाइन है इसका, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन 1 और रेड वाली लाइन 2। तो दोनों से आप इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे कि आप x की जगह यहाँ 3 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 5 - 3 2। तो x की जगह 3, y की वैल्यू 2। तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो कॉर्नर पॉइंट आ गए 3,2, 4,1
और 6,0 और फंक्शन है आपका -x+2y। जब 3,2 इस कॉर्नर पॉइंट को फंक्शन में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। -3 + 4 क्या होगा 1। जब 4,1 को पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -2 और जब 6,0 को पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -6। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। अब देखो ये आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ये हमारा क्या है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, सिंस फिजिबल रीजन, सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, since visible region is unbounded therefore 1 जो हमारी ये वैल्यू आ रही है भैया अनबाउंडेड रीजन है तो 1 मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम किस तरह से लिखेंगे 1 may और may not, 1 may और may not be the maximum value, 1 may और may not be the maximum value, 1 may और may not be the maximum value। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है तो इसको कैसे जज करेंगे, देखो अब हम एक लीनियर इनइक्वालिटी बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। हम इस फंक्शन और इस पॉइंट को लेके एक लीनियर इनइक्वालिटी बनाएंगे, वो क्या होगी -x + 2y ग्रेटर देन 1। अगर मैक्सिमाइज कह रहा है तो ग्रेटर देन, उस पॉइंट से ग्रेटर होगा फंक्शन। अगर मिनिमाइज कहता तो -x + 2y लेस देन 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो लीनियर इनइक्वालिटी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कैसे बनते हैं, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है। अगर मैक्सिमाइज कह रहा तो उस फंक्शन को हम ग्रेटर देन रखेंगे कि -x + 2y ग्रेटर देन 1। अगर वो कहता मिनिमाइज तो -x + 2y लेस देन 1 अगर ये मिनिमम वैल्यू होती तो। ये बात समझ में आ गया, -x + 2y ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब पॉइंट टेबल आपको फाइंड करना है तो क्या लिखोगे -x + 2y = 1, -x + 2y = 1। अब यहां पर आप x और y, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और इसी तरह से अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूं, y की जगह क्या पुट करता हूं से 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 और माइनस से माइनस कैंसिल होके, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। क्या आ गया x0 y 1/2, x0 y 1/2 कहीं यहाँ आएगा पॉइंट, और x1 y1 कहीं यहाँ आएगा पॉइंट आपका। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे, तो ये पॉइंट आपका कुछ इस तरह से पास होगा। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ आपकी इस तरह से पास होगी, ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से पास होगी। ये जो लाइन है आपकी कुछ इस तरह से पास होगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इस लाइन का शेड 2 पार्ट्स में कैसे है कि इसका जो शेड है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस आएगा, या इसका जो शेड है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा या अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। इसका जो शेड है एक्स एक्सिस की तरफ होगा या वाई एक्सिस की तरफ होगा। ऐसे इसका शेड एक्स एक्सिस की तरफ होगा या वाई एक्सिस की तरफ होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो फिर वही करते हैं, एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट पुट कर देते हैं इस लाइन पर। मान लेते हैं यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया 4,0। इस इनइक्वालिटी में एक पॉइंट पुट कर देते हैं एक्स एक्सिस का 4,0। तो अगर मैं यहाँ पे 4,0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा -4, x की जगह क्या हो जाएगा -4 और ये 0। क्या -4 1 से बड़ा होता है? -4 1 से बड़ा नहीं होता। तो मेरा टेस्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब इसका जो शेड है वो अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि टूवर्ड्स वाई एक्सिस जाएगा, टूवर्ड्स वाई एक्सिस इस तरह से आएगा। अब हुआ क्या, जब आपने शेड को किया तो ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था
और इसका जो शेड है वो कॉमन आ गया, इसका जो शेड है इस इनइक्वालिटी, ये जो न्यू इनइक्वालिटी बनी थी इसका शेड जो है वो इसके साथ मिक्स हो गया, कॉमन आ रहा है ना शेड, देखो ये वाला भी और ये वाला भी, ये कॉमन शेड आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका कॉमन शेड आ रहा है, ये क्या आ रहा है कॉमन शेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, कैसे लिखोगे आप, सिंस देयर एग्जिस्ट common since there exists common region between feasible region and region of कौन सा रीजन, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 1 एंड रीजन ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y greater than 1 and region of minus x plus 2y greater than 1, therefore 1 is not maximum value, therefore 1 is not maximum value। हाँ, अगर ये रीजन कॉमन नहीं आता, अगर ये रीजन इसके साथ कॉमन नहीं आता तो हम कहते हैं कि 1 मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसका रीजन कॉमन शेड में आ गया, चाहे वो इधर आ रहा चाहे अगर थोड़ा सा भी कॉमन आ गया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको इतने पोर्शन में कॉमन आ रहा है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती फिर। Therefore 1 is not the maximum value and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 31. Question number 31 is if a plus bx e raised to power y by x equal to x then prove that। देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, if a plus, अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, गिवन पार्ट इज that a plus bx into e raised to power y by x, e raised to power y by x equal to x। आपको कहा जा रहा है if a plus bx e raised to power y by x equal to x then prove that, to prove what we have to prove, that x d square y by dx square is equal to a by a plus bx whole square। ठीक है, x d square y by dx square is equal to a upon a plus bx whole power 2। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिखेंगे, तो प्रूफ, तो जब आप प्रूफ करोगे तो गिवन इक्वेशन क्या है, a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर y बाई एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज गिवन, दिस इज द गिवन इक्वेशन, राइट। अब इसको आप कैसे ले सकते हो, देखो इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर y बाई एक्स इक्वल टू x बाय इक्वल टू एक्स बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, a प्लस बी एक्स। ओके, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो y बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, y बाय एक्स विल बी इक्वल टू, ई को अगर हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log, इट विल बी इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। y बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब देखो ये हो गया log m बाय n, तो इसको कैसे लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज y बाय एक्स, which implies y by x is equal to log x, which implies y by x is equal to log x minus log m minus log n, log a plus bx, log x minus log a plus bx। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ differentiating both side with respect to x,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका लगेगा क्वोशिएंट रूल, y बाय एक्स। देखो ये इक्वेशन क्या है, y बाय एक्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन है, राइट, दिस इज द इक्वेशन y बाय एक्स। तो y बाय एक्स जब इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इज एज सच एज दैट इज एक्स, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 इनटू डेरिवेटिव और न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज y, ये क्लियर हो गया, ठीक है, इक्वल टू, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय एक्स, माइनस log a प्लस बी एक्स का क्या होगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और bx का डेरिवेटिव क्या होगा a प्लस बी एक्स का क्या होगा 0, a का तो कांस्टेंट है 0, प्लस में क्या हो जाएगा b, तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स स्क्वायर को 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो x से जो है आपका ये जो x है और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी विल हैव x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स, अपॉन a प्लस बी एक्स। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है इसमें क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो आ रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। इसका मतलब अगेन हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द इक्वेशन, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। अब देखो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ तो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्या अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू वन, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इक्वल टू देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज a प्लस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू बी क्या हो जाएगा 2bx, तो ये हो गया 2bx, ये क्या हो गया 2bx, ये क्लियर हो गया। देन माइनस साइन देन न्यूमरेटर इज एज सच एज bx स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और bx का क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा bx स्क्वायर इंटू b, ये क्या हो जाएगा bx स्क्वायर इंटू b। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा आपका x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो गया x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे 2bx इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2abx, और 2bx को bx के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। माइनस बी एक्स स्क्वायर को b के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, अपॉन a प्लस बी एक्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, देखो जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 2abx तो एज इट इज आ जाएगा 2abx, और प्लस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। नाउ x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब देखो ये हो गया 1/1, यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2abx और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा आपका, राइट। और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें होल स्क्वायर फाइंड करना है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a और बी एक्स तो 2abx, क्या हो जाएगा 2abx, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन माइनस 2abx और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस है, मैं यहाँ ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2abx और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2abx और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, तो अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर से तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2abx से 2abx कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन a प्लस, देखो दोनों में पावर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो हमें प्रूफ क्या करना था, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 2 इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स होल पावर 2, हैंस प्रूफ। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट, ओके। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।